Assalamualaikum dear students, my name is Sumaira Shahid. I am a teacher of Al Rahim School. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 SST बुक का बाब नंबर 5 जोग्राफिया पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका मुख्तसर सवाल नंबर 3 करेंगे। तो इसके लिए आप सब अपने नोट्स पकड़ लें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आप लोग क्लास में याद कर चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। पाकिस्तान के अहम सहराओं के नाम लिखें। आइए इनके नाम पढ़ते हैं। सहराए थर, सहराए चोलिस्तान, सहराए नारा, सहराए थल, सहराए खारान। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देती हूँ। सहराए थर, सहराए थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। आपको पता है ना सहरा कौन सा इलाका होता है, मतलब खुश्क इलाका होता है जहाँ बारिश नहीं होती। तो सहरा जो है, ये सहराए थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। ये सूबा सिंध और पंजाब में तकसीम है, मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा सूबा सिंध में है और थोड़ा हिस्सा सूबा पंजाब में है। दूसरा सहरा, सहराए चोलिस्तान। सहराए चोलिस्तान सूबे पंजाब में मौजूद है। सहराए नारा सहराए थर का हिस्सा है, मतलब ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है ना, ये उसी का हिस्सा है। सहराए नारा ये सिंध में मौजूद है। सहराए थल ये सहरा पंजाब में मौजूद है। सहराए खारान ये सहरा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में वाक़या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी SST बुक पेज नंबर 71 पे आएंगे तो आपको यहाँ एक सहरा की तस्वीर मिलेगी। सहरा का आपको पता चलेगा कि यहाँ खुशक साली बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक खुश्क इलाका होता है। यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। मुख्तसर सवाल नंबर 3 के बाद अब हम अपने बाब जोग्राफिया का पहला तफसीली सवाल करते हैं। तो आइए नोट्स पे इस सवाल के जवाब को देखते हैं। हमारा पहला तफसीली सवाल है, पाकिस्तान के तबई खित्तों को तफसीलन तहरीर करें। आप लोगों ने इस सवाल को, मतलब ये मुख्तसर सवाल नंबर 2 भी था आपका जब आपने इसको याद किया था तबई खित्तों को। अब हम लोग उसे थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मतलब तबई खित्ता, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तबई खित्ता क्या होता है। पहले मैं आपको बताती चलूँ तबई खित्ता क्या होता है। ज़मीन के वो इलाके जिनकी खुसूसियात कुदरती तौर पर एक जैसी हों, जैसा कि पहाड़, मैदान, सहरा वगैरह। मतलब ये खित्ते अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब ऐसी खुसूसियात होती हैं इनमें। मतलब आप पहाड़ है ना, जैसे आप किसी भी जगह का पहाड़ देख लो, वो उसकी ट्राईएंगल शेप ही होगी, मतलब वो एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। मैदान भी, सहरा भी, सबके सहरा एक जैसे ही होंगे। ये नहीं होगा कि एक जगह पे सहरा का कलर हो रहा है, सहरा और तरह का, दूसरी जगह सहरा और तरह का। मतलब इनकी जो खुसूसियात है ना, वो एक जैसी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कुदरती तौर पर। अब इन खित्तों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा जो तबई खित्ता है वो है पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिला पहाड़ों की एक मुसलसल कितार को कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और बलूचिस्तान, दरियाए सिंध के मैदानी इलाके, सहरा, साहली इलाके। आते हैं नीचे। पहले तबई खित्ते के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पहाड़ी सिलसिला पहाड़ों की एक मुसलसल कितार को पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। मतलब पहाड़ों की एक लंबी कितार होती है, उसे पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। और पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिला कहाँ कहाँ वाक़या है? शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाली मगरबी सिलसिले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले। मतलब पाकिस्तान के शुमाल में पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं, फिर शुमाल के मगरबी हिस्से में वाक़या हैं और मगरब में भी पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं। आप लोगों को आपकी बुक के पेज नंबर 68 पर चंद पहाड़ों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें नागा पर्वत है, केटू है। ये पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या पहाड़ है। पहले खित्ते के बाद अब हम लोग दूसरे खित्ते की तरफ आते हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा ज़मीन के ऐसे खदोखाल को कहते हैं जिसकी सतह अपने गिरदोनवा से बुलंद हो। गिरदोनवा कहते हैं इर्द गिर्द को। मतलब ये ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो अपने इर्द गिर्द की जगह से ना ऊंचा होता है, लेकिन वो पहाड़ की तरह नहीं होता है। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। अभी पेज नंबर 69 पे हम लोग इसकी पिक देखते हैं। ये देखें सतह मुर्तफ़ा, ये सारा इलाका सतह मुर्तफ़ा है। ये देखें, ये ज़मीन है नीचे वाली, ये सारी ज़मीन नीचे है और ये अपनी गिरदोनवा से इर्द गिर्द से ऊंचा है। ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है ना, तो ये सतह मुर्तफ़ा है। ये इलाका सतह मुर्तफ़ा कहलाता है। अब हम लोग
तीसरे खित्ते को पढ़ते हैं दरियाए सिंध के मैदानी इलाके। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके। पाकिस्तान में मैदानी इलाके ज़्यादातर दरियाए सिंध के आसपास के मैदानी इलाके हैं। मतलब जो जितना भी हिस्सा दरिया के इर्द गिर्द है ना मैदानों का, दरियाए सिंध के इर्द गिर्द का जितना भी इलाका है वो दरियाए सिंध का मैदानी इलाका कहलाता है। आगे इसके भी दो मतलब इसके दो तरह का इसमें इलाके पाए जाते हैं। एक बलाई मैदान है, दो तरह के मैदान। एक बलाई मैदान, बलाई कहते हैं ऊंचा, बाला से निकला है ये वर्ड यानी ऊंचा। और एक ज़ेरी यानी नीचे की तरफ, नीचे। आगे हम लोग तीसरे के बाद चौथे खित्ते को पढ़ते हैं सहरा। सहरा से मुराद ऐसा इलाका है जहां बारिश सालाना औसतन 10 इंच या उससे भी कम होती है। मतलब ये एक ऐसा इलाका होता है जहां बारिश बहुत कम होती है। अब हम लोग पाँचवें खित्ते की तरफ आते हैं साहली इलाके। साहली इलाके साहिल समुंदर के करीब इलाके साहली इलाके कहलाते हैं। मतलब जो समुंदर के इर्द गिर्द के इलाके होते हैं वो साहली इलाके कहलाते हैं। पाकिस्तान के साहली इलाकों की लंबाई तकरीबन 1058 किलोमीटर है। तफसीली सवाल नंबर 1 के बाद अब हम लोग तफसीली सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। तफसीली सवाल नंबर 2, दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों पर तफसीलन नोट लिखें। अभी हमने यही वाले सवाल को इस खित्ते को सवाल नंबर 1 में पढ़ा है कि मैदानी खित्ता दरियाए सिंध का वो होता है जो उसके इर्द गिर्द की जगह होती है। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके दो तरह के होते हैं। एक दरियाए सिंध का बलाई मैदान है, एक दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान है। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके। दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों को वादी सिंध भी कहा जाता है। ये दरियाए सिंध के इर्द गिर्द के ज़रखेज़ इलाके होते हैं। ज़रखेज़ इलाके ऐसे इलाके होते हैं जहाँ हम लोग कोई भी फसल उगा लें वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिलता है ऐसी ज़मीनों पे काश्तकारी करने का। दरियाए सिंध के दो इलाके हैं, बलाई मैदान, ज़ेरी मैदान। अब बलाई मैदान कौन सा मैदान होता है? वो इलाका जहाँ से दरियाए सिंध मैदानी इलाकों में दाखिल होता है और नीचे की तरफ बहता है। मतलब बलाई जो कि ऊंचा हिस्सा है ना, ऊंचा है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ दरिया का पानी गिरता है, मतलब ऊंचा हिस्सा। वो इलाका जहाँ से दरियाए सिंध मैदानी इलाकों में दाखिल होता है और नीचे की तरफ बहता है। ज़ेरी मैदान दरियाए सिंध के बहाव का वो हिस्सा है जो मैदानी इलाकों में दाखिल होने के बाद शुरू होता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, लेकिन आप लोगों ने सवाल को याद करना है अपने नोट्स से। नोट्स के तफसीली सवाल नंबर 2 से आप लोग इसको याद करेंगे। ये देखें दरियाए सिंध वो समझाने के लिए था। अब देखें दरियाए सिंध के बलाई मैदानी इलाकों में सतह मुर्तफा पोटोहार और कोट मठन तक सूबा पंजाब के मैदान शामिल हैं। मतलब ये जो इलाका है बलाई मैदान ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदानी इलाकों में वो तमाम मैदानी इलाके शामिल हैं जो दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं से सैराब होते हैं। तफसीली सवालात के बाद अब हम लोग इस चैप्टर की खाली जगह को पुर करते हैं। इसके लिए आप लोग सफ़ा नंबर 86 यानी पेज नंबर 86 पे आ जाएँ। जुमलों में खाली जगहों को नीचे दिए गए अल्फाज से पूर करें। सैलाबी आफत की सूरत में फ़ौरन डैश पर मुंतकिल हो जाएं। ऊंची जगह, क्या इसका जवाब आएगा? ऊंची जगह। तेज़ी से डैश पिघलने की वजह से सतह समुंदर बुलंद हो रही है। ग्लेशियर्स। समुंदर के नज़दीक इलाके डैश इलाके कहलाते हैं, साहली इलाके कहलाते हैं। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का डैश बड़ा मुल्क है, 33वां। डैश पौधों और जानवरों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करती है। ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जब हमारी इर्द गिर्द का माहौल गर्म हो जाता है ना तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इससे पौधों और जानवरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।